आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हवेल हकीमी थ्योरम। तो हवेल हकीमी थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिया है तो उस ग्राफ में डिग्री किस तरह से हम निकालते हैं ये चीज हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। और डिग्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको हैंड चेकिंग थ्योरम के अंदर बता दिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं यहाँ पे डिग्री किस तरह से निकालते हैं। और उसके बाद ये जो यहाँ पे आपको डिग्री दिख रहा होगा, कुछ डिग्री इस टाइप से है, कुछ डिग्री की लेंथ यहाँ पे इस टाइप से है, और यहाँ पे कुछ डिग्री आपको थोड़ी सी बड़ी दिख रही होगी, लेंथ इस टाइप से है, और यहाँ पे लेंथ इस टाइप से है। तो इसमें अगर मुझे ग्राफ फाइंड आउट करना है तो मैं विद द हेल्प ऑफ हवेल हकीमी थ्योरम अप्लाई करके इसमें से ग्राफ फाइंड आउट करूंगा कि क्या ये ग्राफिक्स है या ग्राफिक्स नहीं है। तो चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि किसी ग्राफ के अंदर डिग्री किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक छोटा सा ग्राफ ले रहा हूं कुछ इस टाइप से। ये मेरे पास हो गया कुछ इस टाइप से ग्राफ है। अब यहाँ पे आपको जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स दिख रहे हैं, मैं हर एक वर्टेक्स का यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूं, जैसे कि ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, और किसी भी ग्राफ के अंदर अगर मुझे डिग्री फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम वहां पे ये चेक करते हैं कि हमारा जो वर्टेक्स है कितने नंबर ऑफ एजेस से कनेक्ट है, और जितने नंबर ऑफ एजेस से कनेक्ट होगा वो उस वर्टेक्स की डिग्री होगी। तो इस डायग्राम या जिसको आप पर्टिकुलर ग्राफ बोलते हो, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो ई का वर्टेक्स है ये कितने नंबर ऑफ एजेस से कनेक्ट है, एक एज यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये देखिए आप। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी 1। अब अगर मैं बी की बात करूं तो बी में आप देखिए कहां कहां से कनेक्ट है, एक कनेक्ट यहां पे हो गया, एक यहां से कनेक्ट है, एक यहां से कनेक्ट है, और एक यहां से कनेक्ट है। इस वर्टेक्स में देखिए कहां कहां से कनेक्शन है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो डिग्री आएगी इसकी आ जाएगी 4। डी की अगर हम बात करें तो इस वर्टेक्स से एक एज ये कनेक्ट है, एक एज ये वाला कनेक्ट है, इसकी डिग्री आ गई 2। सेम यहाँ पे सी में एक एज ये वाला है, एक एज ये वाला है, एक एज ये वाला है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री आ गई 3। इसकी बात करें ए की तो एक एज यहां से कनेक्ट है, एक एज यहां पे कनेक्ट है इस वर्टेक्स के लिए, तो इसकी डिग्री आ गई यहां पे 2। तो आप यहां पे लिख लीजिए रैंडमली, मैं लिखता हूं 1 4 2 3 एंड 2। ठीक है, अब इसी डिग्री को अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहूं तो मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं। सबसे पहले आ जाएगा 4, फिर 3, फिर 2, देन 2 एंड फाइनल 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितने नंबर ऑफ डिग्री दिख रहे होंगे हर एक डिग्री को मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया हूँ। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे होंगे कि पहले 1 आना चाहिए या कुछ नहीं, तो अगर पहला 1 भी आया होगा या 2 भी आया होगा तो मैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 यहाँ पे सबसे पहले आया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया, यहाँ पे 3 आया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तो मैंने डिग्री यहां से निकाल लिया, लेकिन एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन ये नहीं पूछता। एग्जाम में हमें पर्टिकुलर डिग्री दिया होता है, अब उस डिग्री के अंदर मुझे फाइंड आउट करना होता है कि वो जो डिग्री है वो ग्राफिक्स है या नहीं है। यहाँ पे आप देखो डिग्री की जो लेंथ है थोड़ी सी बड़ी है, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि यहाँ स्टार्टिंग में 5 था तो हमें 5 के अकॉर्डिंग हम वर्टेक्स प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, वैसा आप करोगे तो पूरा का पूरा टाइम आपको इसी क्वेश्चन में निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हवेल हकीमी थ्योरम हमें अप्लाई करना है और चेक करना है कि ये पर्टिकुलर डिग्री ग्राफिक्स है या नहीं। तो हवेल हकीमी थ्योरम क्या कहता है, फॉर ए गिवन डिग्री सीक्वेंस इट इज यूज्ड टू वेरीफाई अ सिंपल ग्राफ इज ग्राफिक और नॉट। सिंपल ग्राफ क्या वो ग्राफिक्स है या नहीं, ये हमें चेक करना है विद द हेल्प ऑफ हवेल हकीमी थ्योरम। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, जैसे कि यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो डिग्री है इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 2 2 2 2 ये ग्राफिक्स है कि नहीं, तो इसमें हम हवेल हकीमी क्या लगाएं, इसमें तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये जो 2 2 2 2 है, मींस अगर एक वर्टेक्स यहाँ पे है, एक वर्टेक्स यहाँ पे आ गया, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स यहाँ पे आ गया, इसका देखिए कनेक्शन, ये वाला जो वर्टेक्स है 2 एजेस से कनेक्ट है, एक एज ये वाला है, एक एज ये, मींस यहाँ की डिग्री है 2, यहाँ की भी आ जाएगी 2, यहाँ की आ गई 2, यहाँ की आ गई 2। तो इसमें तो आप सिंपल बता सकते हैं कि हाँ ये जो ग्राफ है ये हमारा ग्राफिक्स है। बट अगर मैं इन सब डिग्री की बात करूं तो यहाँ पे हम इजिली फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आप, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप हर एक के लिए अगर आप प्लॉट करोगे तो पूरा का पूरा टाइम आपको इसी क्वेश्चन में निकल जाएगा, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, चाहे वो गेट का एग्जाम हो या आपके सेमेस्टर का एग्जाम हो। तो चलिए हम यहाँ पे हवेल हकीमी थ्योरम अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि पर्टिकुलर डिग्री क्या वो ग्राफिक्स है या ग्राफिक्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे 3 3 3 1 0 0 यहाँ पे मैं हवेल हकीमी थ्योरम अप्लाई करता हूँ।
हवेल हकीमी थ्योरम हम किस तरह से अप्लाई करेंगे? सबसे पहला जो टर्म है, ठीक है, ये सारे डिग्री हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं, तो सबसे पहला जो टर्म है 3 का, फर्स्ट टर्म हवेल हकीमी थ्योरम के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म को हमें रिमूव करना पड़ेगा और जितनी हमारे पास नंबर है उसको हमें उतना काउंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो 3 है इसको हम यहां से रिमूव कर रहे हैं और इसका जो काउंट कितना है 3 है, तो 3 हम काउंट बाकी के लिए अप्लाई करेंगे। मींस 1 2 3 इन सब में हम क्या काम करेंगे? -1 पुट करेंगे। फर्स्ट को हम रिमूव कर रहे हैं और जितना उसका काउंट है उसके बाजू में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचेंगे उसमें से हमें उसी को पहले काउंट करना है और उसमें से -1 उसमें पुट करना है और -1 के अकॉर्डिंग हम नंबर जितनी बार वैल्यूज आएगी उसको हमें चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 - 1 क्या आ जाएगा? 2, 3 - 1 2, 1 - 1 इज 0 और बाकी जो नंबर्स है उसको हमें एज इट इज लिखना है। मींस 0 यहां भी आ गया, 0 यहां भी आ गया, ठीक है। और ये ग्राफिक्स कब आएगा? जब लास्ट में पूरा का पूरा एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, तभी वो ग्राफिक्स होगा, अदरवाइज ग्राफिक्स नहीं होगा। मींस जो हमारे पास गिवन डिग्री है अगर वो ग्राफिक्स नहीं हुआ तो हम उसमें कोई ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा मतलब ये हो जाएगा। तो यहाँ पे है 2, तो इसमें भी हम हवेल हकीमी थ्योरम को अप्लाई करते हैं। आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 को रिमूव करेंगे यहाँ से। अब कितने टर्म्स है यहाँ पे? ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2 था, इसमें से हम क्या पुट करेंगे? -1। अब -1 अगर आप पुट कर रहे हो तो 2 - 1 इज 1, 0 - 1 क्या आ जाएगा? -1। और कभी भी निगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसके बाद तो हमें लिखने की जरूरत है नहीं आगे कि आगे क्या है, क्योंकि -1 पहले ही आ गया। हम बोल देंगे कि ये जो डिग्री है ये ग्राफिक्स नहीं है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉट ग्राफिक्स। बस यही चीज हमारा बताता है हवेल हकीमी थ्योरम, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं जो सेकंड वाला एग्जांपल है इसमें मैं अप्लाई करता हूं हवेल हकीमी थ्योरम। तो सबसे पहले ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, सबसे पहले मैंने इसको अरेंज कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो सबसे पहले आपको उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है? 5। अब 5 आप चेक करिए, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले को हम रिमूव कर रहे हैं यहाँ से 5 को। अब 1 2 3 4 और 5 यहां तक 2 तक हम क्या अप्लाई करेंगे? -1 पुट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 3 - 1 इज 2, 3 - 1 इज 2, 3 - 1 इज 2, 2 - 1 इज 1, 2 - 1 इज 1। उसके बाद ये जो 2 1 बचे इसको हम एज इट इज, ये 1 यहां पे आ जाएगा, ये 1 हमारा यहां पे आ गया। अब चेक कीजिए क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? यस, ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 2 2 2 1 1 1 1। फिर से इसमें हम हवेल हकीमी थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट क्या आया था? 2, इसको हम यहां से रिमूव कर रहे हैं और इसका जो काउंट है 2, ये 2 आए यहाँ पे, तो इसमें हमें -1 अप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 2 - 1 इज 1, 2 - 1 इज 1, उसके बाद 1 1 1 1, 4 1 है, 1 1 1 और 1 यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर आप इसमें 1 हमने रिमूव किया, एक 1 हमने यहाँ पे माइनस किया, क्या आ जाएगा? 0। फिर क्या आया? 1 1 1 और 1। अब आप इसमें सबसे पहले आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, क्योंकि सबसे पहले 0 है, तो क्या आ जाएगा? 1 1 1 1 और लास्ट में 0, ठीक है। अब फिर से हम इसमें पुट करेंगे 1, सबसे पहले हम इसको यहां से रिमूव करें और इसमें हम -1 पुट करेंगे, तो क्या आएगा? 1 - 1 इज 0, 1 1 और 0, ये आ रहा है, ठीक है। इसको मैं यहां लिख देता हूं। तो क्या आया मेरा? 0 1 1 0, ये आ रहा था। अब इसको हम फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1 1 0 और 0। फिर से हम फर्स्ट वाले को रिमूव कर रहे हैं और इसका काउंट कितना था? 1, तो इस वाले में हम -1 पुट कर रहे हैं, तो 1 - 1 इज 0 और बाकी जो 2 0 बचे, अब ये कितना पूरा का पूरा आपको यहाँ पे 0 दिख रहा होगा। मीन्स ये जो डिग्री है ये क्या आ जाएगी? ग्राफिक्स, ठीक है। मीन्स इसमें हम ग्राफ इजिली प्लॉट कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो हवेल हकीमी थ्योरम अप्लाई करने के बाद हम बड़े से बड़े नंबर्स या बड़े से बड़े जो डिग्री है उसमें हम इजिली चेक कर लेंगे क्या वो ग्राफिक्स है या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हम इसमें भी अप्लाई करते हैं। 6 6 6 6 3 3 2 2। अगर मैं फर्स्ट वाले को रिमूव कर रहा हूँ, बाकी टोटल आ रहे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, ये भी मैं चेक करना है टोटल हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो वो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो भी हमारा ग्राफिक्स के अंदर नहीं आएगा।
तो 1 2 3 4 5 6, इसमें हम क्या पुट करेंगे -1, तो क्या आ रहा है रिजल्ट 6 - 1 इज 5, 6 - 1 इज 5, 6 - 1 इज 5, 3 - 1 इज 2, 3 - 1 इज 2, 2 - 1 इज 1, और लास्ट में जो 2 है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। सबसे पहले तो ये क्या आएगा 5 5 5 2 2 2 और लास्ट में 1, ये आ गया। फिर से हम हावेल-हैकेमी थ्योरम अप्लाई करते हैं इसमें। तो फर्स्ट वाला जो टर्म है इसको रिमूव करेंगे, कितने बचे 1 2 3 4 5, इसमें हमें क्या पुट करना है -1, क्या आएगा रिजल्ट 5 - 1 इज 4, 5 - 1 इज 4, 2 - 1 इज 1, 2 - 1 इज 1, 2 - 1 इज 1, और लास्ट में जो आपको 1 दिख रहा है ये यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो आप चेक कीजिए क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, यस अरेंज है, 4 4 1 1 1 1। फिर से इसमें हम हावेल-हैकेमी अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाले को रिमूव कर रहे हैं, कितने बचे 1 2 3 4, इसमें भी क्या करना है -1 पुट करना है, तो क्या आ जाएगा 4 - 1 इज 3, 1 - 1 इज 0, 1 - 1 इज 0 एंड 1 - 1 इज 0, लास्ट में क्या था 1, वो एज इट इज आ गया। फिर से हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो क्या आएगा 3 1 0 0 0, ये आ गया। अब इसमें हम हावेल-हैकेमी अप्लाई करते हैं, फर्स्ट 3 है, इसका काउंट कितना है 3 1 2 3, इसमें -1 पुट करना है, तो 1 - 1 0 आ गया। उसके बाद आप देखिए -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, फिर ये 0 आ गया। मीन्स अगर हम इस डिग्री की बात करें तो ये ग्राफिक्स नहीं है, मीन्स ये डिग्री ग्राफिक्स नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट ग्राफिक्स। तो हावेल-हैकेमी थ्योरम अप्लाई करने के बाद हम इजीली चेक कर सकते हैं क्या वो डिग्री ग्राफिक्स है या नहीं है। लास्ट ये वाला टर्म है, हम इसमें चेक करते हैं क्या ये ग्राफिक्स है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 6 5 4 3 3 1, अब यहाँ पे ये 6 है, अगर हम इसको फर्स्ट वाले को रिमूव कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 तो है ही नहीं। जब ये फर्स्ट वाले टर्म में एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो ये ग्राफिक्स होगा ही नहीं, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें हम लिख देते हैं नॉट ग्राफिक्स। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल इसमें से और लेता हूं, जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं 3 2 1 1 0। अब अगर हमें इसमें चेक करना हो कि क्या ये ग्राफिक्स है कि नहीं, तो आप देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है 3 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे 1 है 1 है, मीन्स आप देखिए ये मैं और डिग्री की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन्स ऑफ हैंड-शेकिंग थ्योरम द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑड वर्टाइसेस इज ऑलवेज इवन, है ना। सम ऑफ डिग्री में अगर ऑड वर्टाइसेस आ रहे हैं तो वो ऑलरेडी इवन होने चाहिए, बट 3 + 1 इज 4 एंड 4 + 1 इज 5। इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये हावेल-हैकेमी थ्योरम के अंदर नहीं आ रहा है, मीन्स ये ग्राफिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा ग्राफिक्स नहीं है। तो मैं ये कुछ ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हम इजिली स्टार्टिंग में चेक कर लिए कि यहाँ पे 6 एग्जिस्ट नहीं हो रहा है पूरा, यहाँ पर आप और डिग्री को आप ऐड करके देख लो, अगर वो और डिग्री आ रहा है इवन नहीं आ रहा है तो हैंड चेकिंग थ्योरम वो फेल्ड हो रहा है। हैंड चेकिंग थ्योरम फेल्ड होगा तो वो ग्राफिक्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो यहाँ भी ये नॉट ग्राफिक्स आएगा। आप चाहो तो इसमें हावेल-हैकेमी थ्योरम अप्लाई कर लो। फर्स्ट वाले को अगर आप 3 को यहाँ से रिमूव करोगे तो कितना आएगा 1 2 3, कितना आएगा इसका रिजल्ट 2 - 1 इज 1, 1 - 1 इज 0, 1 - 1 इज 0 और ये 0। ठीक है, उसके बाद आप फर्स्ट वाले को अगर आप रिमूव कर रहे हो तो इसमें क्या आना चाहिए -1, अगर हम यहाँ करेंगे तो ये -1 आ गया। अब -1 आप देखो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है किसी डिग्री के अंदर, नहीं, -1 डिग्री में नहीं होता। ठीक है, तो ये जो डिग्री है ये मेरा नॉट ग्राफिक्स के अंदर आ जाएगा। सो अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं और वहाँ पे डिग्री की लेंथ बड़े से बड़े डिग्री की लेंथ है तो हमें वहाँ पे हर एक वर्टेक्स को बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल सा हावेल-हैकेमी थ्योरम अप्लाई कर दें और इजीली चेक कर लेंगे कि क्या वो डिग्री किसी ग्राफ के अंदर आ रहा है या नहीं, मीन्स वो डिग्री किसी ग्राफ के अंदर एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हावेल-हैकेमी थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में हावेल-हैकेमी थ्योरम से रिलेटेड जो गेट एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे मैं उसको आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू।